अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में 16 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप तैनात किए गए। 10,000 मरीन कमांडोज की भी तैनाती कर दी गई है। वार्ता टूटने पर नए सिरे से हमलों की आशंका है। तो ये है अमेरिका की बड़ी तैयारी, यानी वार्ता अगर नहीं हुई या होने के बाद नाकामयाब रही तो अमेरिका क्या कर सकता है, ये नजर आ रहा है इस डिप्लॉयमेंट को देखकर। तो देखिए, वार्ता की कोशिशों के बीच अमेरिका ने बढ़ाई है ईरान की नाकेबंदी। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती की है। 12 से ज्यादा जंगी जहाज तैनात किए हैं। 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने यह दावा किया है। और वहीं वार्ता पर ईरान के सस्पेंस को लेकर बड़ी खबर है। आईआरजीसी और ईरानी सरकार में भी मतभेद नजर आ रहे हैं। आईआरजीसी किसी भी समझौते के खिलाफ है। आईआरजीसी के अड़ंगे की वजह से भी कंफ्यूजन बढ़ा है। ये सीएनएन के हवाले से खबर सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान की सरकार और आईआरजीसी के बीच टकराव बढ़ रहा है। और इधर ट्रंप की ईरान पर फिर से बमबारी की चेतावनी। सीज फायर खत्म होने पर फिर बमबारी करेंगे। वार्ता फेल होने पर बहुत सारे बम गिरेंगे, ये ट्रंप ने चेतावनी दी है। गुरुवार सुबह खत्म हो रहा है सीज फायर। तो देखिए, वार्ता के फेल होने पर क्या करेंगे ट्रंप, इसकी धमकी देते हुए कह रहे हैं बहुत सारे बम गिरेंगे। फिर से अमेरिका बमबारी करेगा। युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो विनाश का नया काउंटडाउन नजर आ रहा है। ट्रंप की चेतावनी देखिए क्या है। सीज फायर खत्म होने पर ईरान में बहुत सारे बम फटेंगे। ये है डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। युद्ध विराम को आगे बढ़ाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। एक तरह का दबाव डालने की ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। वार्ता के लिए ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही है। यूरेनियम पर ईरान को सरेंडर कराने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। ईरान सभी शर्तें माने, इसलिए बमबारी की भी चेतावनी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से। ईरान का रुख भी सख्त है। फिर युद्ध की आशंका तेज होती नजर आ रही है। अगर बात नहीं बनी तो भयानक युद्ध होगा, इसके आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं। मेस्टन साहब, आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे, क्या बातें रखना चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने? डील होगी या नहीं होगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तनाव तो बहुत ज्यादा है दोनों ही तरफ। और देखिए समीर, साफ जाहिर है कि डील होने की संभावना मेरे को लगती है। इसके कुछ कारण है। कारण यह है कि पहली बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुनीर को कॉल करके ये बोला था कि ये टॉक्स करें ईरान के जरिए। तो साफ जाहिर है कि अमेरिका तो चाहता है ये लड़ाई खत्म हो और ईरान भी चाहता है कि ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि उसके भी हित में ये लड़ाई नहीं है। और खासकर जो अभी इकोनॉमिक ब्लॉकेड, जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन कर दिया गया है अमेरिका द्वारा, काउंटर ब्लॉकेड, वो आज की तारीख में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसके ईरान की इकोनॉमी पे होंगे और ईरान की जनता पे होंगे। तो कहने का मतलब है डील दोनों चाहते हैं। अब पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है वो भी पूरी कोशिश यही कर रहा है कि दोनों साइड्स को मनाए, और वो बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, दोनों साइड अभी हार्ड स्टैंड है। दोनों साइड ये दिखाना चाहते हैं अपनी जनता को और विश्व में कि उन्होंने ये लड़ाई जीती, और तीसरा कोई झुकना नहीं चाहता है और दूसरे साइड को सरेंडर कराना चाहता है। ये सब देखते हुए डील कैसे होगी, देखिए पिछले टाइम भी काफ़ी बातचीत हो चुकी थी, और जेडी वांस का जो स्टेटमेंट था, जब निकलने वाले जब वो निकले थे, उन्होंने बोला था सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में ईरान एक चीज़ पे अड़ गया था। वो एक चीज़ मेरे को लगता है ये न्यूक्लियर के ऊपर। तो हो सकता है कि, और आपको याद होगा एक एग्जिट रूट भी दिखाया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। यहाँ बोला था कि जो बुशेर में ईरान का सिविल न्यूक्लियर प्लांट है उसको हम मदद भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हैं। सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है ये जितने भी ये हिजबुल्लाह हमास हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, वो क्या डिसाम या वो होंगे। बिल्कुल सर, ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियर
प्रोग्राम की जो कंडीशंस है उसको लेकर कुछ ईरान हाई बार्गेनिंग करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा हो, क्योंकि ईरान के सामने कई सारी दूसरी चुनौतियां भी हैं। इजराइल का मसला, इजराइल के अपने इंटरेस्ट हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट आगे भी जारी रह सकता है।